नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नागेश भारद्वाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम अभी चल रहा है। अभी उन अभ्यर्थियों का एग्जाम चल रहा है जिनका हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग चूज किए हैं। जो अभ्यर्थी, उन्हीं का एग्जाम अभी चल रहा है। लगभग आधे अभ्यर्थियों का एग्जाम खत्म हो चुका है। आप जानते हैं कि 27 अक्टूबर तक लास्ट एग्जाम होने वाला है। तो मानकर चलें कि अभी भी लगभग आधे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है। तो वैसे अभ्यर्थियों के मन में अभी भी बहुत सारे डाउट्स हैं, या जो लोग एग्जाम देकर चले आ रहे हैं उनके भी मन में डाउट्स हो रहे हैं कि उनका इतना की स्ट्रोक गया है तो उनका स्पीड कितना होगा। या बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि उनके इंस्टीट्यूट पे जो है वो अपना टाइम से पहले टाइपिंग खत्म कर दिए थे, लेकिन सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा था। लेकिन बहुत सारे रिव्यू मैंने ये भी देखा कि बहुत अभ्यर्थी यह बता रहे हैं कि उन्होंने 6 मिनट में ही 7 मिनट में ही अपना टाइपिंग खत्म करके और सबमिट कर दिया था। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं कहीं सबमिट बटन हाईलाइट हो जा रहा है टाइम से पहले टाइपिंग कर देने पे, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। तो जब मैं बात करता हूं अभ्यर्थियों से, क्योंकि मैं तो इंस्टीट्यूट पर नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं भी बेल्ट्रॉन के थ्रू ही एक डाटा एंट्री ऑपरेटर हूं पंचायती राज में। तो मेरा जो वर्किंग आवर होता है या वर्किंग डे जो होता है उसमें मैं कहीं नहीं जा सकता हूं इंस्टीट्यूट पर रिव्यू लेने। तो मैं फोन पर ही बात करता हूं। जो भी अभ्यर्थी हैं मुझे हर एक दिन 5 या 10 कॉल आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि सेंटर पर क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या समस्याएं आई, कैसे टाइपिंग उन्होंने किया, कितना उनका की स्ट्रोक हुआ। और वो हमसे पूछते भी हैं कि मेरा इतना की स्ट्रोक गया तो मैं कितना मेरा टाइपिंग स्पीड गया होगा। मैं उनको कैलकुलेट करके बता भी देता हूं कि आपका इतना टाइपिंग स्पीड गया, आप फेल हैं या फिर पास हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आज की आप भी अपना की स्ट्रोक से निकाल सकते हैं कि आपका कितना लगभग नेट वर्ड पर मिनट, यानी कि आपका कितना स्पीड आपका गया टाइपिंग में। ठीक है, तो मैं फोन पर भी रिव्यू देता हूं। लगभग 8 से 10 बच्चे रोज मेरे पास फोन करते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और रिव्यू लेते हैं कि कैसा उनका एग्जाम गया और क्या क्या हुआ उनके साथ, वो सारे हमको बताते हैं। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। जहां तक मैं बच्चों से बात करता हूं और जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, तो मुझे यही लगा कि जो अभ्यर्थी टाइपिंग में, ध्यान से सुनिएगा, जो अभ्यर्थी टाइपिंग में ज्यादा गलती करते हैं, लगभग 10, 15, 20 गलती कर देते हैं, वो अगर टाइम से पहले भी अगर अपना टाइपिंग कंटेंट को क्लियर कर लेते हैं, टाइपिंग कर देते हैं, तो उनका सबमिट बटन हाईलाइट नहीं होता है। लेकिन वैसे अभ्यर्थी कि जो बहुत कम एरर करते हैं, जैसे कि 5-6 एरर करते हैं, 3-4 एरर करते हैं, तो वो अगर टाइम से पहले टाइपिंग कर लेते हैं तो उनका सबमिट बटन हाईलाइट हो जाता है और वो सबमिट कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप भी जब टाइपिंग करें तो एक्यूरेसी का ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा कि आपका कितना गलती हो रहा है। ज्यादा गलती हो रहा है तो आप एट द टाइम उसी समय अपना सुधारते चलिएगा, क्योंकि बाद में आपके पास भले ही 5 मिनट या 4 मिनट बचे हों, आप जब खोज सुधारिएगा तो आप नहीं सुधार पाइएगा। तो आप ऐसा कीजिएगा कि जब भी आप टाइप कर रहे हो तो आपका गलती हो रहा है तो आप उसी समय अपना सुधारते चलिए, ताकि आप जब लास्ट में जाएं और कुछ टाइम बचा हो तो आप तुरंत वहां पर सबमिट कर सके। बाद में आप सबमिट नहीं कर पाएंगे, आपको गलती खोज कर और सुधार कर और सबमिट करने में ही पूरा समय खत्म हो जाएगा। तो ये एक बात है कि जो भी लोग हैं अगर ज्यादा एरर करते हैं तो उनका सबमिट बटन हाईलाइट नहीं होता है। मैंने जहां तक बहुत बच्चों से बात किया तो मुझे यही ऑब्जर्व हुआ कि आप ज्यादा गलती करेंगे तो आपका सबमिट बटन हाईलाइट नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि आप ज्यादा गलती ना करें, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और मैंने बात किया तो मुझे यह पता लगा कि एक इंस्टीट्यूट पर बताया जा रहा था एग्जाम के दौरान कि हिंदी में जो कंटेंट है वह 250 मतलब वर्ड मिलेगा आपको टाइप करने के लिए, और इंग्लिश में 300 वर्ड, यानी कि 10 मिनट में आपको इंग्लिश में 300 वर्ड टाइप करना है और हिंदी में आपको 250 वर्ड टाइप करना है। ऐसे में आप जान सकते हैं कि ज्यादा वर्ड नहीं है, आप आराम से भी टाइप कीजिएगा, सही सही टाइप कीजिएगा तो लगभग 8 या 7 मिनट में आप आराम से टाइप कर लीजिएगा। वही हिंदी की भी बात करें तो आप आराम से भी टाइप कीजिएगा, गलती सुधार के भी टाइप कीजिएगा तो आप वो भी 8 या 9 मिनट में आप आराम से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका अगर गलती हो रहा है तो आप उसी समय सुधारते चलिए। बाद में सुधारिएगा तो आपका टाइम लैप्स होगा, आप नहीं सुधार पाइएगा अच्छे से और आपका टाइम भी पूरा लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन दूर हुआ कि आपका सबमिट बटन तभी हाईलाइट होगा जब आप एरर कम करेंगे। ज्यादा एरर करेंगे तो आपका सबमिट बटन हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आप जब टाइप कर लेते हैं तो आपके स्क्रीन पर की स्ट्रोक दिखाता है कि आपका कितना ग्रॉस की स्ट्रोक गया है। तो आप एक काम कीजिएगा, आप जितना समय में सबमिट कर रहे हैं अपना टाइपिंग,
मान लीजिए आपने 10 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग आपका चालू हुआ, आपने 8 मिनट में ही टाइपिंग कर लिया, आप सबमिट कर दिए। जब आपने सबमिट किया तो आपका की स्ट्रोक दिखाया 1600, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपका 1600 की स्ट्रोक दिखाया, आपने 8 मिनट में टाइपिंग कर लिया था, आपने सबमिट कर दिया था। तो अब आप क्या करेंगे कि उस 8 मिनट में जितना समय में आपने टाइपिंग किया हुआ है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 8 5 40, आपका कितना हो गया, 40 हो गया। अब इस 40 से आपको अपने की स्ट्रोक में भाग दे देना है। जैसे आपका 1600 की स्ट्रोक था, आपने 40 से भाग दिया तो आपका वर्ड आ गया कितना, 40 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड आ गया। ये आपका लगभग स्पीड हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने कुछ गलती किया है तो आप 1-2 वर्ड पर मिनट इधर उधर कर सकते हैं, यानी कि 38 या 39 आपका वर्ड पर मिनट हो सकता है नेट स्पीड, ठीक है। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है। आप ध्यान देंगे कि आप कितना देर में अपना सबमिट कर रहे हैं टाइपिंग, उस समय में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है और आपको की स्ट्रोक में डिवाइड कर देना है, आपका स्पीड निकल जाएगा। आप बार बार फोन करके पूछते हैं कि सर मेरा इतना की स्ट्रोक गया, मेरा इतना की स्ट्रोक गया, मेरा स्पीड बता दीजिए, तो आप अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप जब जाइएगा एग्जाम देने, स्क्रीन पर देखते रहिएगा, जैसे आपका टाइपिंग खत्म होगा आपके स्क्रीन पर की स्ट्रोक दिखाएगा, ग्रॉस की स्ट्रोक दिखाएगा, आपको उसको नोट कर लेना है और आपने कितना देर में सबमिट किया है वो टाइम आपको नोट कर लेना है और उस टाइम में 5 से मल्टीप्लाई करके और की स्ट्रोक में डिवाइड कर देना है, आपका आ जाएगा जो भी आपका नेट स्पीड होगा, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग का एग्जाम अच्छा जा रहा होगा। कुछ डाउट्स होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा या मेरे पर फोन भी कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में अपना नंबर दिया भी है। जो भी डाउट होगा आपका क्लियर किया जाएगा। मैं सेंटर पर नहीं जा सकता हूं क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा भी जॉब है। वैसे आपका जो भी फोन आता है मैं उससे बात करके और आपको रिव्यू दे देता हूं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या आपकी समाधान हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना तैयारी जारी रखिए और जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है मैं आशा करता हूं कि वो अपना एग्जाम अच्छे से देंगे, क्योंकि आपके पास कोई डाउट नहीं रह जाएगा जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।